स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 16 बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट को बेहतर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और एक एक पॉइंट्स को आप नज़र रखते हुए जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका ट्रांसलेट करके दूंगा बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड का, इसीलिए बेझिझक और बेटेंशन हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। देखिए, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स का मतलब होता है किताबें और आवर मतलब हमारा, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा और फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारे अच्छे दोस्त। आइए इसका वार्मर को नज़र रखते हैं। वार्मर में बता रहा है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। आपसे सवाल कर रहा है डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, यानी क्या आप किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और बुक्स मतलब किताबें। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लिस्ट एट लीस्ट टू बुक्स, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम और लिस्ट का मतलब होता है सूची और टू मतलब दो। लिस्ट एट लीस्ट टू बुक्स, कम से कम 2 किताबों की सूची बनाइए। दैट यू हैव रीड रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। दैट यू हैव रीड रिसेंटली, जिसे आप हाल ही में पढ़ चुके हैं। आइए इसका लेसन को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए और इसे समझा जाए। देखिए, कह रहा है व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। देखिए, वंडर का मतलब होता है अद्भुत और वर्ल्ड्स का मतलब होता है दुनिया। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, कैसी आश्चर्य की दुनिया है हमारी किताबें। एज वन ओपन्स एंड लुक्स, एज वन ओपन्स, जैसे ही उनमें कोई किताबों को खोलता है और देखता है। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, जैसे ही उनमें कोई किताब को खोलता है और देखता है। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज, नए विचार और लोग प्रकट होने लगते हैं। राइज का मतलब होता है प्रकट होने लगना। तो नए आइडियाज़, आइडियाज़ का मतलब होता है विचार, नए विचार और लोग प्रकट होने लगते हैं। इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज़, फैंसीज का मतलब होता है कल्पनाएँ। इन आवर फैंसीज, हमारी कल्पनाएँ। एंड आवर आइज़, और हमारे आँखें, हमारे कल्पनाओं में और हमारे आँखों में। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, मेल्ट्स अवे का मतलब होता है पिघल जाना, लेकिन यहाँ पर माना होगा भूल जाना। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, कमरा जिसमें हम लोग बैठते हैं भूल जाते हैं। कमरा जिसमें हम लोग बैठते हैं भूल जाते हैं। एंड वी फाइंड आवर सेल्फ एट प्ले विथ समवन, और हम लोग अपने आप को, आवर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप और फाइंड का मतलब होता है पाना। एंड वी फाइंड आवर सेल्फ, और हम लोग अपने आप को पाते हैं एट प्ले विथ समवन, किसी के साथ खेलने को, यानी हम लोग किसी के साथ मतलब खेलने को पाते हैं अपने आप को। बिफोर द एंड, उसको ख़त्म करने से पहले। बिफोर द एंड, उसको ख़त्म, यानी वो जब पढ़ते हैं किताबें उस पन्ना को ख़त्म करने से पहले। मे बिकम आवर चूज़न फ्रेंड, चूज़न का मतलब होता है चुना हुआ। मे बिकम आवर चूज़न फ्रेंड्स, हम लोग चुना हुआ दोस्त बन जाते हैं, हम लोग चुना हुआ दोस्त बन जाते हैं। और वी सेल अलॉन्ग द पेज, देखिए सेल अलॉन्ग का मतलब होता है सहज तरीके से चलना, और हम लोग पन्नों को सहज तरीक़ों से चलते हैं। टू सम वादर लैंड और एज, कुछ दूसरे देश और युग में पाते हैं, यानी जब हम लोग पन्नों को जो है अच्छी तरीक़ों से पढ़ते हुए चलते हैं तो हम लोग अपने आप को दूसरे देशों और दूसरे युग में पाते हैं। वही कह रहा है टू सम वादर लैंड और एज,
और कुछ दूसरे देश और युग में पाते हैं। हियर्स आवर बॉडी इन द चेयर, यहाँ हमारे शरीर कुर्सियों में होता है, कुर्सी में होता है। आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर, यहाँ हमारा शरीर कुर्सियों में होता है। बट आवर माइंड, लेकिन हमारा दिमाग, माइंड मतलब दिमाग, लेकिन हमारा दिमाग इज़ आउट देयर, यहाँ से दूर होता है, यहाँ से बाहर होता है। इच बुक इज़ ए मैजिक बॉक्स, मैजिक का बॉक्स का मतलब होता है जादुई बक्सा या फिर जादुई पिटारा। प्रत्येक किताब जादुई पिटारा है। विच विथ ए टच ए चाइल्ड अनलॉक्ड, जिसको एक बच्चा छूने से ही खोल देता है। टच का मतलब होता है छूना और अनलॉक का मतलब होता है खोल देना। विथ ए टच ए चाइल्ड अनलॉक, जिसको एक बच्चा छूने से ही खोल देता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, देखिए आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर, अपनी बाहरी कवर के बीच में, अपनी बाहरी कवर के बीच में। कवर का मतलब होता है जो ढका हुआ रहता है ना किताब कवर से, वही अपनी बाहरी कवर के बीच में। बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, लवर्स का मतलब होता है चाहने वाला और थिंग्स मतलब होता है चीज़ें। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, किताबें उन सभी चीज़ों को उनके चाहने वालों के लिए रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। किताबें उन सभी चीज़ों को अपने चाहने वालों के लिए रखती हैं। आई होप इसका ट्रांसलेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। इसीलिए आप हमारे इस चैनल में नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।